Can I be your superhero? Superhero. हे गाइस, तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सुपर हीरोज की जिन्होंने हल्क को कॉमिक्स में पछाड़ा है। तो जितने भी डाई हार्ड हल्क फैंस हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूंगा कि गुस्से में हरे होने के बजाय आप लोग नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको रेड में से ग्रे और लाइक बटन को ग्रे में से ब्लू कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हल्क मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। ब्रूस बैनर जो कि काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, वो एक एक्सपेरिमेंट के चलते गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्टर ईगो हल्क में। जिन जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि अपने फुल पोटेंशियल में हल्क एक पूरे प्लेनेट को तबाह करने की ताकत रखता है और उसने किया भी है। लेकिन अब तक फिल्मों में हमें हल्क पूरी तरह से नहीं दिखा है और शायद यही वजह है कई फैंस एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज में हल्क के फुल फाइट मोड में न दिखने के कारण नाखुश थे। हल्क ने कॉमिक्स में कई सारे सुपर हीरोज के साथ भी लड़ाई की है, जिनमें से थॉर, वुल्वरीन और सेंट्री जैसे सुपर हीरोज ने हल्क को पछाड़ा है और वो सुपर हीरोज हल्क से ज्यादा ताकतवर है। आज इस लिस्ट में हम उनको एक्सक्लूड करेंगे और ऐसे ही सुपर हीरोज की बात करेंगे जो हल्क से काफी कम ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली हल्क को कुछ इवेंट्स में हराया है। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर है ज़ेउस। जैसे कि थॉर, लोकी और ओडिन नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड कैरेक्टर्स हैं, वैसे ही मार्वल कॉमिक्स में हमें ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ज़ेउस और हरक्यूलिस। मार्वल कॉमिक्स के इनक्रेडिबल हल्क्स वॉल्यूम 1 हमें हल्क और ज़ेउस एक साथ देखने को मिल जाता है। इस स्टोरी लाइन में हमें पता चलता है कि हल्क बेटी रॉस को बचाने के लिए ग्रीक गॉड ज़ेउस से मदद मांगता है, लेकिन ज़ेउस उसकी मदद की रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और उसके बाद उसको फाइट में चैलेंज करते हैं, जहाँ पे एक तगड़ी फाइट के बाद ज़ेउस अपने लाइटनिंग पावर्स के साथ हल्क को बुरी तरह पछाड़ देते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर है हॉकाई। ये बात सुनकर कई लोगों को शॉक लगा होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन हॉकाई कैसे इतने बड़े बीस्ट को हरा सकता है, लेकिन कॉमिक्स की सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन में हमें ये देखने को मिलता है। इस स्टोरी लाइन में अवेंजर्स 2 ग्रुप में बट जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप आयरन मैन का होता है और एक ग्रुप कैप्टन मार्वल का होता है। यहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह होती है कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में क्राइम करने वाला है तो क्या उसे पास्ट में रोकना सही होगा, और इसी के चलते कैप्टन मार्वल और उनकी टीम ब्रूस बैनर को पकड़ने आई होती है, जो कि शायद फ्यूचर में हल्क बन के तबाही मचा सकता है, जबकि आयरन मैन इसके खिलाफ होता है। यहाँ पे ब्रूस बैनर ये प्लान बनाता है कि अगर वो कभी भी गुस्से में आकर हल्क बने तो हॉकाई उसको तभी वहीं के वहीं मार देगा, और हॉकाई ऐसा करता भी है, जहाँ पे वो अपने एरो से ब्रूस बैनर को मार देता है। नंबर 8 पर है स्टॉर्म, एक्समैन टीम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो, जो कि रेन, विंड, लाइटनिंग और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है। स्टॉर्म को हमने एक्समैन मूवी सीरीज में देखा है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी पावर्स को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स की ऑनस्लॉट सागा स्टोरी लाइन में हमें स्टॉर्म और हल्क के बीच की भिड़न देखने को मिलती है, जहाँ पे स्टॉर्म अपनी सारी ताकत का यूज करके हल्क पर अटैक करती है, जहाँ पे हल्क इतनी सारी पावर को झेल नहीं पाता और वो तुरंत ही ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिज्नी और फॉक्स के डील के बाद अगर हमें अवेंजर्स और एक्समैन एक मूवी में साथ में देखने को मिले तो शायद इस स्टोरी लाइन को हम मूवीज में देख पाएंगे। नंबर 7 पर है डेडपुल। मार्वल कॉमिक्स का सबसे चहीता कैरेक्टर डेडपुल अपनी कॉमिक्स में फनी और एंटरटेनिंग होने के वजह से जाना जाता है। जहाँ पे ब्रूस बैनर को गुस्सा दिलाने से वो हल्क बन जाता है, वहीं पे डेडपुल ने कई सारी स्टोरी लाइन्स में हल्क को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। वैसे भी उसकी आदत तो है ही उंगली करना, लेकिन कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में, जो कि एक डार्क कॉमिक स्टोरी लाइन थी, इस स्टोरी लाइन में डेडपुल ने सारे सुपर हीरोज से फाइट की थी, लेकिन हल्क को हराना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए डेडपुल हल्क की मेमोरीज को मैनिपुलेट करके उसको पहले ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म करता है, और उसके बाद जैसे ही हल्क ब्रूस बैनर में बदल जाता है डेडपुल उसे मार देता है। इस तरह डेडपुल ने हल्क को कॉमिक्स में हराया है। तो नंबर 6 पर है आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क ने कॉमिक्स में भी कई सारे सुपर हीरोज को और सुपर विलन्स को रोकने के लिए कई सारे आर्मर बनाए हैं, जिसमें से हल्क को रोकने के लिए उसने हल्क बस्टर नाम का आर्मर डेवलप किया था। और आयरन मैन
इशू नंबर 132 में हमें आयरन मैन और हल्क की ये कन्फ्लिक्ट दिखती है, जहाँ पे एक लंबी लड़ाई के बाद आयरन मैन अपनी सारी पावर अपने आर्मर के राइट हैंड में ट्रांसफर करता है और एक पंच में हल्क को नॉक कर देता है। ये कॉमिक 1980 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद से आयरन मैन और हल्क की कन्फ्लिक्ट्स में ज्यादातर हल्क ही जीतता आया है, लेकिन इसके अलावा एक और स्टोरी लाइन में आयरन मैन हल्क पर एक अल्ट्रावायलेट एटम बम गिरा देता है, जिससे पूरा एक शहर तबाह हो जाता है, लेकिन इस तरह हल्क बेहोश हो जाता है। इस तरह आयरन मैन ने हल्क को कॉमिक्स में पछाड़ा है। तो नंबर 5 पर है नेमर द सबमरीनर को अब तक MCU में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन उसके ईस्टर एग्स हमें कई सारी मूवीज में देखने को मिल चुके हैं। बात की जाए नेमर की, तो नेमर भी हल्क की तरफ काफ़ी गुस्से वाला है और काफ़ी ताकतवर भी है। और तो और इन दोनों के बीच में कॉमिक्स में कई सारी फाइट्स भी हो चुकी है, जिनमें से कॉमिक्स में सबसे फेमस फाइट्स अवेंजर्स इशू नंबर 3 जो कि 1963 में आई थी, और इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 118 जो कि 1969 में आया था। इन दोनों कॉमिक्स में हुई है। दोनों ही कॉमिक सीरीज में हल्क पानी के अंदर होता है और पानी के कारण नेमर को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो इसी के चलते नेमर ने हल्क को इन दोनों ही सीरीज में हरा दिया है। तो नंबर 4 पर है द थिंग। फैंटास्टिक 4 का ये कैरेक्टर हल्क का सबसे बड़ा फ्रेंडली राइवल है। इन दोनों के बीच में ही अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए कई सारी फाइट्स हो चुकी है, जिसमें से ज्यादातर फाइट्स हल्क ही जीतता है। लेकिन द थिंग ने पहली बार हल्क को फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 320 में आ रहा था, जो कि 1988 में आई। और तो भी हाल ही में रिलीज हुई फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 13 में भी द थिंग ने हल्क को मात दी है। अब जबकि फैंटास्टिक 4 की मूवी MCU में बनने जा रही है, तो शायद हो सकता है कि इन दोनों ही सुपर हीरोज के बीच की राइवलरी हमें मूवीज में देखने को मिले। तो नंबर 3 पर है स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और हल्क हमें कई सारी स्टोरी लाइन्स में एक साथ देखने को मिले हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ने कभी भी हल्क के साथ हैंड कॉम्बैट फाइट नहीं की है। ज्यादातर स्पाइडरमैन हल्क के गुस्से को शांत करके उसे ब्रूस बैनर फॉर्म में ला सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि स्पाइडरमैन ने सिर्फ एक ही पंच में हल्क को आउटर स्पेस में भेज दिया तो कैसा लगेगा। ऐसा ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 328 में हुआ था, जहाँ पे स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर्स आ जाती है और इन पावर्स से वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो सिर्फ एक ही पंच में हल्क को स्पेस में भेज देता है। MCU के स्पाइडरमैन को इस कॉस्मिक पावर्स में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो नंबर 2 पर है एक और एक्समैन का मेंबर हैवक को हमने एक्समैन फिल्म सीरीज में देखा था, लेकिन यहाँ भी इस कैरेक्टर को काफ़ी कम ही स्क्रीन टाइम मिला और तो और इसको एक्समैन एपोकलिप्स में तो बिना किसी वजह के मार ही दिया गया था। लेकिन कॉमिक्स में हैवक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि प्लाज्मा बीम्स जनरेट कर सकता है। और तो और हैवक ने द इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 150 जो कि 1972 में आया था, उसमें हल्क को हराया भी है, जहाँ पे हल्क हैवक पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी हैवक अपनी सारी एनर्जी को प्लाज्मा में कन्वर्ट करके उसको हल्क के सिर पर मारता है और यहाँ पे हल्क अपने घुटने टेक देता है। तो नंबर 1 पर है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर ऑफ दिस लिस्ट, जो कि है डेयरडेविल। हॉकाई की तरह ही डेयरडेविल के पास भी कोई सुपर पावर नहीं है और तो और ऊपर से मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल अंधा भी है। इसके बावजूद डेयरडेविल अपने बाकी सेंसेस का यूज करके सुपर विलन से लड़ता है। डेयरडेविल और हल्क का सामना कॉमिक्स में डेयरडेविल इशू नंबर 163 में हुआ था, जो कि मार्च 1980 में आई थी। इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन में हमें पता चलता है कि हल्क गुस्से में पागल हो जाता है और वो न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर रहा होता है। तभी डेयरडेविल वहां आकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हल्क को शांत करना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद डेयरडेविल अपनी स्पीड और एजिलिटी का यूज करके हल्क को फाइट में हराता है, जिसके बाद हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस तरह डेयरडेविल हल्क को हरा देता है। MCU में भी डेयरडेविल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको अब तक फिल्मों में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है गाइस। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई फीडबैक हो तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल का दूसरा कंटेंट भी चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए कंटेंट के साथ।